हेलो दोस्तों, मेरे मेरे यूट्यूब चैनल हाय हेलो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए, आज का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आया है बालकृष्ण भट्ट को लेकर। बातचीत का लेखक कौन है, यही बातचीत का कहानी का पूरे श्रेयांश लेके आए हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए होने वाला है, तो इसमें आप अंत तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन भी आया है, उसी को हम कवर करते हैं। तो आज 30 ऑब्जेक्टिव लेके चलने वाले हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा काम बालकृष्ण भट्ट की क्वेश्चन है बातचीत में। पहला क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रोत्साहन है। क्या है क्वेश्चन पहला नंबर, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रोत्साहन है। तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा। किस लेखक द्वारा? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। बालकृष्ण भट्ट जी का पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी का पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी का पिता क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी का। याद कर लीजिएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी का। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो आ गया है 7वां क्वेश्चन पे आप, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 7वां क्वेश्चन क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। 8वां आ गया। अब 8वां क्वेश्चन पे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आ गया है, संयोति स्वयंवर क्या है? संयोति स्वयंवर रचना है, यानी कि संयोति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? संयोति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये हो जाएगा श्रीनिवास दास की। किस लेखक की है? श्रीनिवास दास की। संयोति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? श्रीनिवास दास की। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है? तो ये परीक्षा गुरु हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। तो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? उसमें कह रहा था कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो वो कौन था? परीक्षा गुरु। इसमें है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का है? तो ये हो जाएगा रेल का विकट खेल। कौन आंसर हो जाएगा? रेल का विकट खेल। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो ये हिंदी प्रदीप निकाला था। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये सुनी थी फ्राइडे के मुख से। बातचीत क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी ने। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बालकृष्ण यानी कि भट्ट जी
यहाँ पे शॉर्टकट है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी पढ़ सकते हैं। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो ये रखे था रामचंद्र शुक्ल ने। कौन रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट, 18 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट किस निवास बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण बाल 19 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये हिंदी प्रदीप किया था। किस पत्रिका का? हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में। कब किया था? 1877 ईस्वी में। तो याद रखिए, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, हो सकता है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा अच्छा से। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है? तो ये हो जाएगा मेघदूतम। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है? तो मेघदूतम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आप आ गए हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण जी ने लिखा था? कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा आंसर 100 जान 1 सुजान। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 जान 1 सुजान। 100 जान 1 सुजान। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो निंदा पाठ। क्या कहा जाता है? निंदा पाठ। तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला? तो ये 16 वर्ष के उपरांत तक नहीं मिला था उनको मुख देखने के लिए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप को साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ये कहा था बेन जॉनसन ने। कौन कहा था? बेन जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा? किसका मत है? यह किसने कहा? यह किसका मत है? तो ये एडिसन का है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों को बीच हो सकता है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों को बीच हो सकता है? तो ये 2 लोगों को बीच हो सकता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार से हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? हल्का एवं स्वच्छ होता है। बातचीत करने से मन हल्का या स्वच्छ हो सकता है। इसके किसके किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? दोस्तों, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत, 29 नंबर क्वेश्चन में किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो अवाक शक्ति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो अगला क्वेश्चन 30 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन याद कर लीजिए। बालकृष्ण किस काल का रचनाकार है? तो आधुनिक काल का है। किस काल का? आधुनिक काल का। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते, ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।